तो दोस्तों नमस्ते। आज हम देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में वर्तमान में जो भी समस्याएं चल रही हैं वो आपको क्यों मिली, क्यों आपकी ज़िंदगी में आपको इतने फेलियर्स का सामना करना पड़ा। इन सारी क्वेश्चनों के जवाब हम देखेंगे कि बाबा आपको क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं साईं बाबा क्या कह रहे हैं। प्लीज़ साईं बाबा बताइए कि क्यों मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें आई। थैंक यू। सबसे पहले बात यह है कि जीवन उद्देश्य का मतलब ये है कि आप हर इंसान का इस धरती पर एक जीवन उद्देश्य होता है। तो हो सकता है कि आप अभी तक अपने जीवन को ऐसे वेस्ट कर रहे थे या फिर किसी ऐसी चीज़ में लगा रहे थे जिससे आपका कोई रिजल्ट, कोई फ्यूचर नहीं था। तो उस चीज़ से निकाल कर अपने बाबा आपसे जो काम करवाना चाहते हैं या फिर जिस चीज़ के लिए आपका जन्म हुआ है वो सब करवाने के लिए आपको उस सिचुएशन से अलग करने की ज़रूरत थी। इसीलिए आपकी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें आपको झेलनी पड़ी हैं। और मई जब एंड होते होते आपको आपके लाइफ पर्पस भी पता चल जाएगा कि क्या रीज़न था ये सब होने का। दूसरा यह है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ हुआ है वो भगवान की मर्ज़ी से हुआ है, क्योंकि आप एक अलग ही, जब तक हम दुख नहीं उठाते तब तक ये होता है कि हमारे ग्रोथ नहीं होती है। हम एक लेसन सीखने के बाद ही एक नई जर्नी में जाते हैं। जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं तो नई क्लास के अंदर जाते हैं, उसी प्रकार हम एक लेसन सीखते हैं, वैसे ही तब हम एक अच्छी लाइफ की तरफ ग्रो करते हैं। और अगला कार्ड जो आया है वो आया है कि आप अकेले नहीं हैं। तो जो भी तकलीफ़ आपको हुई है वो इसलिए हुआ है कि बस आपको ग्रो करना था, ग्रो करने के लिए हुई है। आप अकेले नहीं हैं, बाबा इस परिस्थिति में आपके साथ हैं, लेकिन वो आपकी जब ही मदद कर सकते हैं जब वो आप उनसे मदद मांगें। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम उनसे कुछ मांगते नहीं है, बस खुद ही चीज़ों को या तो अपने हाथ में ले लेते हैं या सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हमारी ज़िंदगी में डिवाइन टाइमिंग चल रही हो तो हमारे द्वारा वो चीज़ें सॉल्व नहीं होती, भगवान ही कुछ कर सकते हैं। अगला कार्ड जो आया है कि 3 मंत्र अपनी अच्छे सोचें, अच्छे शब्दों को यूज़ कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। तो आप जब अच्छे सोचेंगे, अच्छा काम करेंगे, तभी आपकी ज़िंदगी में आपको ग्रोथ दिखाई देगी, क्योंकि एक ना एक दिन वो सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में लौट कर ज़रूर आती हैं। आज तक आप ऐसा होता था कि या तो आप और ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे या बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते थे। और आप देखेंगे कि जो भी सिचुएशन इस वक्त आपकी ज़िंदगी में चल रही है उस वजह से आप अपनी फैमिली के और ज़्यादा क्लोज हो गए हैं। पहले अपनी फैमिली को इतना इंपॉर्टेंस आपने नहीं दिया, बाकी लोगों को, बाकी चीज़ों को इतनी इंपॉर्टेंस दी है। लेकिन जब से आपकी ज़िंदगी में समस्याएं आने लगी हैं तब से आपने अपने घर वालों को इंपॉर्टेंस दी है। तो धीरे धीरे उनसे आपका जो बॉन्ड है वो अच्छा हुआ है और आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम जो करते हैं वही हमें वापस मिलता है। अब आपके लाइफ पर्पस तक पहुंचाने के लिए बाबा को आपके लिए ये सीढ़ियाँ थी जो तक इन दुखों से गुजर कर ही आपको आपके लाइफ पर्पस तक पहुंचना था। अगला कार्ड यह है कि स्वेच्छा से। तो अब जो आप बिल्कुल भी अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल हाथ पर मत मारिए कि मुझे मेरे मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही है, क्यों हो रहा है। बस जस्ट सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में एक डिवाइन टाइमिंग काम करेगी। जब तक वो भगवान नहीं चाहेंगे तब तक आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलेंगे। और आप अभी इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि जो लेसन आपको सीखना चाहिए था वो आप नहीं सीख रहे हैं। बार बार आपकी ज़िंदगी में एक ही चीज़ की पुनरावृत्ति हो रही है। तो आप गौर कीजिए कि ऐसा कौन सा पैटर्न है जिसको आप बार बार कर रहे हैं। आपकी लव लाइफ में भी आप बार बार किसी इंसान को बार बार मौका दे रहे हैं और आप ये नहीं देख रहे हैं कि उसके आने से आपने जो पहले सीखा था वो आप फिर उसे भूल जाते हैं, उसके आते ही फिर उसमें लग जाते हैं और आपकी सारी चीज़ों को अलग कर देते हैं। उसी तरीके से अगर आपके कैरियर के अंदर भी आप स्टेबल नहीं है, कभी इस पर कभी उस पर, तो आपको स्टेबल होने की ज़रूरत है, जिससे आप अपना काम कर सकें, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकें और आने वाले वक्त के लिए, इस धरती के लिए भी आप कुछ अच्छा कर पाएँ। तो सबसे पहले आपको, आपके अंदर स्थिरता की कमी है तो आपको स्थिर होने की ज़रूरत है। इसीलिए आपकी ज़िंदगी में ये सारी समस्याएँ बाबा के द्वारा लाई गई। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप ग्रो होते जा रहे हैं वैसे वैसे आप देखेंगे कि आप इन समस्याओं से भी मुक्त होते जाएंगे। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि बिल्कुल घबराएं मत, ये सब आपको सिखाने के लिए हुआ है। क्योंकि अगर आपके सामने अभी कुछ लोगों का सच नहीं आता तो आप उन पर और ज़्यादा भरोसा करने लग जाते हैं और बाद में जाके बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाती है। इसलिए उनका असली चेहरा आपके सामने लाने के लिए और आपको और ज़्यादा पीड़ा ना हो, इसलिए आपकी ज़िंदगी में सिचुएशन हुई है। तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, बस भगवान का नाम लीजिए और उन सिचुएशन से निकल जाओगे। अब मई एंड होते होते आपकी ज़िंदगी में आपको पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देने लग जाएंगे। तो ये थी रीडिंग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।